हेलो दोस्तों, आप सभी का A2R इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों आ मर्चेंट एंड हिज डंकी। मतलब दोस्तों एक व्यापारी और उसका गधा। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है वह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको हम हर एक वर्डों की मीनिंग बताते हुए इसका दोस्तों हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए आपको दोस्तों हम स्टोरी को बताएंगे। तो दोस्तों आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की इस स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी का टाइटल है आ मर्चेंट एंड हिज डंकी। आ मर्चेंट, मर्चेंट मतलब दोस्तों होता है व्यापारी। मर्चेंट मतलब दोस्तों होता है व्यापारी। एंड माने और, हिज माने उसका, डंकी माने दोस्तों होता है गधा। व्यापारी और उसका गधा। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग आ मर्चेंट लोडेड हिज डंकी विथ बैग्स ऑफ साल्ट टू गो टू द मार्केट। वन मतलब दोस्तों होता एक, ब्यूटीफुल मतलब दोस्तों होता है सुंदर, स्प्रिंग माने दोस्तों होता है बसंत, बसंत ऋतु जो होता है। और मॉर्निंग मतलब दोस्तों होता है सुबह। तो एक सुंदर बसंत की सुबह। आ मर्चेंट मतलब दोस्तों होता है एक व्यापारी, एक व्यापारी। लोड माने दोस्तों होता है लादना, लोडेड मतलब दोस्तों लाद कर, लाद कर। हिज माने उसके, डंकी माने गधा जो था, तो अपने गधे को लाद कर। विथ माने दोस्तों होता है के साथ, विथ माने के साथ। अब किसके साथ दोस्तों लाद कर? बैग्स माने बैग, बैग्स के साथ, बैगों के साथ। बैग माने थैला जिसे दोस्तों आप कहते हैं, थैलों के साथ। आप साल्ट मतलब नमक की, नमक के थैलों के साथ लाद करके। टू गो जाने के लिए, टू द मार्केट, गो माने दोस्तों होता जाना, तो जाने के लिए टू द मार्केट मतलब दोस्तों होता बाजार। तो बाजार जाने के लिए। अब बाजार क्यों जाएगा दोस्तों? इन आर्डर टू सेल, बेचने के लिए। सेल द साल्ट मतलब नमक को, आर्डर टू सेल मतलब बेचना, सेल मतलब बेचना, द साल्ट मतलब नमक को। अब दोस्तों क्या हुआ कि आइए पूरा फिर से समझ लेते हैं कि एक सुंदर बसंत की सुबह एक व्यापारी जो था अपने गधे पर जो था नमक का थैला लाद करके बाजार जाने के, मतलब बाजार जाने के लिए वह नमक का थैला उसके अपने गधे पर लाद करके उसको बेचने के लिए, उस नमक को बेचने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों क्या होता है वहाँ पर? द मर्चेंट एंड हिज डंकी वर वॉकिंग एलोंग टुगेदर। द मर्चेंट मतलब दोस्तों होता व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी। एंड माने और, हिज माने उसका, डंकी माने गधा। व्यापारी और उसका गधा, वर माने थे, वॉकिंग, वॉक माने दोस्तों टहलना या जाना, तो जा रहे थे। तो व्यापारी और उसका गधा जा रहे थे। एलोंग माने दोस्तों होता साथ साथ, एलोंग मतलब क्या होता है दोस्तों? साथ साथ। तो वे साथ साथ जा रहे थे, टुगेदर माने एक साथ। तो वो दोनों जो थे व्यापारी और उसका गधा एक साथ जा रहे थे। अब आगे क्या हुआ दोस्तों? दे हैड नॉट वॉक्ड फार व्हेन दे रीच्ड अ रिवर ऑन द वे। वे दिन दे माने दोस्तों होता वे, हैड नॉट वॉक्ड, वॉक माने दोस्तों टहलना या जाना, तो वे नहीं गए थे। हैड नॉट वॉक्ड वे नहीं जा चुके थे, वॉक माने दोस्तों जाना होता है, तो वे नहीं जा चुके थे। फार माने दूर, वे दूर नहीं जा चुके थे। वेन, वेन का दोस्तों हम प्रयोग जब और तब के अर्थ में करते हैं, जब और तब के अर्थ में करते हैं। तब दे माने वे, रीच माने दोस्तों होता पहुंचना, रीच्ड, रीच्ड माने पहुंचे, तो वे पहुंचे। आ रिवर मतलब दोस्तों होता एक नदी के पास, रिवर माने नदी के पास। ऑन द वे मतलब रास्ते में, वे माने दोस्तों क्या होता है? रास्ता। तो जब वे दोनों जा रहे थे तो वो ज़्यादा दूर नहीं गए हुए थे, तभी वे दोस्तों रास्ते में एक नदी के पास पहुंच जाते हैं।
अब दोस्तों वहाँ पे पहुँचे तो क्या हुआ आगे देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली द डंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। अनफॉर्चुनेटली मतलब दोस्तों होता है दुर्भाग्यवश या दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से। द डंकी मतलब गधा जो था, दुर्भाग्य से गधा जो था। स्लिप माने फिसलना, स्लिप माने दोस्तों था फिसलना, तो स्लिप्ड फिसल गया, फिसल गया, तो फिसल गया। एंड माने दोस्तों और, तो दुर्भाग्य से गधा जो था फिसल गया, और फेल माने गिरना, फाल माने दोस्तों गिरना, फेल माने गिर गया, फेल माने गिर गया, सॉरी दोस्तों गिर गया, गिर गया। इनटू माने में, द रिवर मतलब नदी में। तो दुर्भाग्य से गधा जो था फिसल गया और वह नदी में गिर गया। आगे देखते हैं दोस्तों। एज इट इज स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर। एज माने जैसा कि होता, इट माने यह। दोस्तों स्क्रैम्बल माने दोस्तों होता है चढ़ना, क्या होता है चढ़ना, तो स्क्रैम्बल्ड माने चढ़ा। अप माने दोस्तों होता ऊपर, तो जैसे ही यह ऊपर चढ़ा, अर्थात वह जब नदी में गिर गया था तो वह ऊपर की ओर मतलब आगे बढ़ा। द बैंक माने दोस्तों होता किनारा या किनारे कह सकते हैं, किनारे। ऑफ द रिवर मतलब नदी के। जब वह नदी में गिर गया था तो वह जैसे ही वह ऊपर उस मतलब उस नदी से निकला, ऊपर चढ़ा, तो इट नोटिस्ड, नोटिस माने दोस्तों होता ध्यान देना, नोटिस्ड मतलब ध्यान दिया, ध्यान दिया या ध्यान दिया। दैट माने कि जब उसने उस नदी से बाहर निकला, वह किनारे पर गया, तो यह ध्यान दिया कि द बैग्स थैले जो थे, बैग्स थैले जो थे, आप साल्ट नमक के, जो नमक के थैले थे, लोडेड जो लदे हुए थे, लदे हुए थे, लदे हुए थे। ऑन माने पर, हिज बैक उसकी पीठ पर, उसकी पीठ पर। जो नमक के थैले उसकी पीठ पर लदे हुए थे वो क्या हुए कि हैड बिकम लाइटर। बिकम माने दोस्तों, बिकम माने होना, तो हो गए, हो गए। लाइटर माने हल्के। जो उसके पीठ पर नमक के थैले लदे हुए थे वे हल्के हो गए। जैसा कि जब वह पानी में गिर जाता है, नमक सारा उसी में घुल जाता है, और जब वह निकलता है तो वह ध्यान देता है कि उसके जो पीठ पर नमक के थैले लदे हुए थे वह हल्के हो जाते हैं। तो दोस्तों आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। क्या हुआ कि देयर वाज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न हो। देयर का प्रयोग दोस्तों अगर कहीं पे कोई वस्तु पाई जाती है तो वहाँ पर हम दोस्तों सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो देयर वाज नथिंग, नथिंग मतलब दोस्तों तक कुछ ना होना, देयर वाज नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं, देयर वाज नथिंग कुछ भी नहीं था। द मर्चेंट व्यापारी, मर्चेंट माने व्यापारी, तो उस व्यापारी के पास अब कुछ भी नहीं था। कुड डू करने के लिए, डू माने करना, अब उस व्यापारी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। एक्सेप्ट माने के बावजूद या के बजाय, के बजाय। रिटर्न माने वापस आना, वापस आना। होम माने घर, होम माने घर। तो उस व्यापारी के पास घर आने के बजाय अब कुछ भी नहीं था। जैसा कि नमक वह ले जा रहा था वह पानी में घुल गया, अब उसके पास कुछ भी नहीं था कि जो वह बाजार में जाए और उसको बेचे, तो उसको वापस आने के बजाय अब कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो क्या करता, वेयर ही लोडेड हिज डंकी विथ मोर बैग्स ऑफ साल्ट। अब दोस्तों वो जब वापस आता है, वेयर माने दोस्तों जहाँ के अर्थ में देता है, जहाँ। ही माने वहाँ, ही माने वहाँ। लोडेड माने लाद दिया, लाद दिया, लोड माने लादना, लोडेड लाद दिया। हिज डंकी मतलब अपने गधे पर, अपने गधे पर। विथ माने के साथ, विथ माने दोस्तों होता के साथ, तो अपने गधे पर लाद दिया। मोर बैग्स अधिक थैले, बैग्स माने दोस्तों क्या होता है थैले, बैग माने थैला, बैग्स माने थैले, तो अधिक थैले लाद दिया। आप साल्ट, साल्ट माने दोस्तों क्या होता है नमक, तो नमक के। तो वह जब वहां से वापस आया तो अपने गधे पर जो था अधिक नमक के थैले लाद देता है। और क्या करता है, एज दे रीच्ड द स्लीपरी रिवर बैंक अगेन।
अगेन द डंकी फिल इनटू द रिवर। अब दोस्तों क्या होता है, एज माने जैसा कि, एज मतलब दोस्तों होता है जैसा कि, एज माने जैसे, दे माने वे, रीच माने पहुंचना, रीच्ड माने पहुंचे, जैसे वे पहुंचे। द स्लीपरी, स्लीपरी माने दोस्तों था फिसलनदार या फिसलनदार या फिसलनदार जिसे कहते हैं दोस्तों। तो जैसे ही वह फिसलनदार, रिवर बैंक मतलब दोस्तों होता नदी के किनारे, रिवर माने नदी, बैंक माने किनारा, तो नदी के किनारे, नदी के किनारे, नदी के किनारे, जैसे ही वह फिसलनदार नदी के किनारे पहुंचे, अगेन माने दोस्तों था पुनः, दोबारा जिसे दोस्तों कहते हैं। तो जैसे ही वह पुनः फिसलनदार नदी के किनारे पहुंचे, द डंकी गधा जो था, फेल माने दोस्तों गिर गया, फेल माने गिर गया, इनटू माने में, द रिवर मतलब नदी में। तो जैसे ही वह फिसलनदार नदी के किनारे पहुंचे, गधा जो था वह नदी में गिर जाता है। दिस टाइम डिलिबरेटली, दिस टाइम मतलब इस समय, इस समय, डेलिबरेटली मतलब दोस्तों होता है जानबूझकर। क्या मतलब होता है दोस्तों, जानबूझकर। अब दोस्तों जब दोबारा वह व्यापारी जो था, जब नमक के थैले उस गधे पर लाद कर लेके आ रहा था, जैसे ही वह फिसलनदार उस नदी के किनारे पहुंचे, तो गधा अब की बार दोस्तों जानबूझ करके उस नदी में गिर गया। अब दोस्तों जब जानबूझकर गिरा तो व्यापारी को क्या हुआ कि 10 साल्ट वाज वेस्टेड अगेन। जब दोस्तों वह गिर ही जाता है तो क्या होता है, 10 माने दोस्तों होता है इस प्रकार, इस प्रकार। द साल्ट मतलब दोस्तों नमक, वाज वेस्टेड, वेस्ट माने दोस्तों होता है नष्ट होना या बर्बाद होना, तो बर्बाद हो जाता है, बर्बाद हो गया। इस प्रकार जो था नमक बर्बाद हो गया, अगेन माने पुनः। एक बार तो नमक बर्बाद हो गया था जब वह गधा गिर गया था, लेकिन दोबारा ये गधा जानबूझकर जब गिर जाता है तो ये सारा का सारा नमक पुनः बर्बाद हो जाता है। तब दोस्तों क्या होता है कि उस व्यापारी को बहुत सारा गुस्सा आता है और वो क्या करता है, बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डंकी स्टिक। बाय नाउ दोस्तों, बाय नाउ होता है कि अब तक, बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। द मर्चेंट मतलब दोस्तों होता है व्यापारी, अब तक व्यापारी। न्यू मत नो माने जानना दोस्तों, न्यू माने जान गया। अब तक वह व्यापारी जो था जान गया। द डंकीज दोस्तों, डंकी माने गधा होता है, डंकीज अपॉस्ट्रोफी एस लग जाने से होता है तो दोस्तों गधे की। का के की क्या अर्थ देता है, तो गधे की, ट्रिक माने चाल को। अब तक जो था वह व्यापारी इस गधे की चाल को जान गया। अब उसकी चाल को जान गया तो क्या किया, ही वांटेड टू टीच द एनिमल अ लेसन। ही माने वह मतलब वह व्यापारी, वांट माने चाहना, वांटेड चाहता था, चाहता था, चाहता था। टू टीच माने दोस्तों था सिखाना पढ़ाना। क्या होता है दोस्तों, सिखाना पढ़ाना। वह सिखाना चाहता था। द एनिमल माने उस जानवर को, अर्थात उस गधे को। अ लेसन माने एक पाठ। क्या होता दोस्तों, एक पाठ। तो वह व्यापारी जो था उस गधे को एक पाठ सिखाना चाहता था। अब दोस्तों उस व्यापारी उस गधे को क्या पाठ सिखाता है आइए जानते हैं। एज ही रिटर्न्ड होम द सेकेंड टाइम विद द डंकी। एज माने जैसे, ही माने वह, रिटर्न माने वापस आया, वापस आया, रिटर्न माने वापस आया, रिटर्न वापस आया, होम माने घर। जैसे ही वह वापस घर आया तो द सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम मतलब दोस्तों होता है दूसरे बार या दूसरी बार हम कह सकते हैं, दूसरे समय, या दोस्तों इस यही सही पूछा जाता है, या दोस्तों इसको कहो दूसरी बार। जैसे ही मतलब वह वापस आया तो दूसरी बार विथ द डंकी मतलब गधे के साथ या गधे के साथ। द मर्चेंट व्यापारी जो था, विथ माने दोस्तों तक के साथ या गधे के साथ, वह क्या करता है कि द मर्चेंट व्यापारी जो था, व्यापारी जो था लोडेड लाद देता है, लाद दिया। बैग्स माने दोस्तों होता थैला। आप स्पॉन्ज दोस्तों होता है, स्पॉन्ज माने होता है स्पॉन्ज, जिसे दोस्तों हम स्पंज, ये स्पंज जिसे दोस्तों ये रुई टाइप का होता है। तो जब वह दूसरी बार आता है तो वह व्यापारी जो था उस गधे पर स्पंज के थैले लाद देता है। अब दोस्तों उस गधे के साथ क्या होता है आइए दोस्तों हम आगे जानते हैं।
द डियो सेट आउट ऑन दियर ट्रिप टू द मार्केट एट थर्ड टाइम। अब दोस्तों जब वह दूसरी बार स्पंज लाद देते हैं तो वो क्या करते हैं, द डियो, डियो माने दोस्तों होता है जोड़ी, क्या होता है दोस्तों, जोड़ी। सेट आउट मतलब दोस्तों होता है कि रवाना होना, जिसे हम दोस्तों कहते हैं प्रस्थान करना, प्रस्थान करना। जोड़ी मतलब वो दो लोग थे, गधा और व्यापारी, मतलब वही जोड़ियां जो थी प्रस्थान करेगी। ऑन दियर ट्रिप मतलब अपनी यात्रा पर, अपनी यात्रा, ट्रिप माने दोस्तों होता है यात्रा। टू द मार्केट मतलब बाजार जाने के लिए। आ थर्ड टाइम, मार्केट मतलब दोस्तों होता है क्या, बाजार। आ थर्ड टाइम मतलब दोस्तों होता है तीसरी बार, तीसरी बार। अब ये तीसरी बार जोड़ियां, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं जोड़ी, व्यापारी और गधा जो था अपनी यात्रा मतलब बाजार की ओर जाने के लिए अपनी यात्रा को तीसरी बार वह दोस्तों प्रस्थान करते हैं, अर्थात तीसरी बार वह जाते हैं। तो क्या होता है, ऑन रीचिंग द रिवर, ऑन रीचिंग माने पहुँच कर, पहुँच कर, द रिवर मतलब नदी, तो नदी पर वह पहुंच करके, जब वह नदी पर पहुंचा, माने पर होता है, तो नदी पर पहुंच करके द डंकी, गधा जो था, जैसे मतलब वह नदी पर पहुंचे, गधा जो था वेरी क्लियरली, वेरी माने दोस्तों होता बहुत, क्लियरली माने चतुराई पूर्वक, चतुराई पूर्वक, या जिसे कहते हैं चतुरता पूर्वक, वह चतुराई पूर्वक। फाल माने गिरना दोस्तों, फेल माने गिर गया या गिर जाता है, या दोस्तों हम कह सकते हैं गिर गया, चतुराई पूर्वक गिर गया, इनटू माने में, वह चतुराई पूर्वक गिर गया, इनटू द वाटर मतलब दोस्तों होता है पानी में, किसमें दोस्तों होता है, पानी में, तो वह पानी में गिर जाता, अगेन माने पुनः। तो जैसे ही वह उस नदी के पास पहुंचते हैं तो वह गधा जो था बहुत ही चतुराई पूर्वक वह पानी में पुनः गिर जाता है। तो दोस्तों जैसा कि वह 2 बार ऐसे कर ही चुका था तो तीसरी बार भी ऐसा ही करता है। लेकिन दोस्तों व्यापारी भी बहुत ही ज़्यादा चतुर था, इसकी बार अब की बार वो दोस्तों स्पंज लादा हुआ था। तो क्या होता है, बट नाउ इंटेंड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हैवियर। बट नाउ अब दोस्तों जो था, अब जो था इंटेंड ऑफ, दोस्तों इंटेंड ऑफ माने होता है का इरादा, दोस्तों क्या कह सकते हैं, का इरादा। तो दोस्तों क्या हुआ कि अब जो इरादा था, द लोड माने भार जो था, बीकम माने दोस्तों होना, तो होने का जो इरादा था, लाइटर माने हल्का, क्या कहते हैं दोस्तों, हल्का। तो हल्का होने का जो इरादा था, इट बीकेम माने हो गया, बीकम माने होना, बीकेम माने हो गया, हेवियर माने दोस्तों होता है भारी। तो ये जो भार जो था हल्का होने का उसका इरादा था, उस गधे का इरादा था कि हम इसमें अगर गिर जाएंगे तो ये भार जो है हल्का हो जाएगा। जो ऐसा उसका इरादा था, ऐसा हल्का ना होने के बावजूद यह जो था भार भारी हो गया, क्योंकि दोस्तों आपकी स्पंज लदा हुआ था। तो दोस्तों क्या होता है कि द मर्चेंट लाफ्ड एट द डंकी एंड सेड, द मर्चेंट व्यापारी जो था, व्यापारी जो था, लाभ माने दोस्तों हंसना, लाफ्ड मतलब दोस्तों हंसा, व्यापारी जो था हंसा, एट माने पर, द डंकी गधे पर, तो व्यापारी गधे पर हंसा, एंड सेड और कहा, वह हंसा और कहा, यू फूलिश डंकी, यू माने दोस्तों था तुम, फूलिश माने मूर्ख, तो मूर्ख, डंकी माने गधा या यहाँ कह सकते हैं गधे, तो मूर्ख गधे, योर ट्रिक मतलब तुम्हारी चाल, योर मतलब तुम्हारी या तुम्हारा, तुम्हारे हो, तो दोस्तों ट्रिक माने चाल, तो तुम्हारी चाल, हैज बीन डिस्कवर्ड, तो हैज बीन ये दोस्तों क्या है, प्रेजेंट, क्या है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हैज़ बीन डिस्कवर्ड, डिस्कवर माने दोस्तों होता खोजना या ढूंढना, तो ढूंढ लिया गया या खोज ली गई है, खोज ली गई है या पता लगा लिया गया, ली गई है। तो दोस्तों क्या कहा कि तुम्हारी खोज का पता लगा लिया गया है, तुम्हारी जो ये चाल है इसकी खोज कर ली गई, इसका पता लगा लिया गया है, आप कौन सी चतुराई किया करते थे इसका पता लगा लिया गया है। यू शुड नो दैट यू कैन नॉट फॉल एनी वन टू मेनी टाइम, यू माने आपको या तुम्हें, शुड माने चाहिए,
तो दोस्तों शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में हुआ आता है। तो तुम्हें चाहिए, नो माने जानना, जानना, तुम्हें जानना चाहिए, दैट माने कि, यू माने तुम, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कैन नॉट नहीं सकते हो, नहीं सकते हो, नहीं सकते हो। दोस्तों कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है। जैसे कहे तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम खाना खा सकते हो, यू कैन ईट द फूड। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस है, ये नॉट लगाया तो निगेटिव सेंटेंस है, तुम नहीं कर सकते हो। तो यू कैन नॉट फूल, तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो। फूल माने दोस्तों होता मूर्ख, तो मूर्ख बनाना, तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो। एनीवन मतलब किसी को, एनीवन मतलब किसी को, किसी को, टू माने दोस्तों होता है भी के अर्थ में होता है। तुम किसी को भी मूर्ख नहीं बना सकते हो। मेनी टाइम्स मतलब दोस्तों होता है कई बार। क्या होता है दोस्तों? कई बार। वह जो व्यापारी था उसने कहा कि तुम्हारी जो चाल है इसका पता लगा लिया गया है, तुम्हें जानना चाहिए कि तुम किसी को भी कई बार मूर्ख नहीं बना सकते हो। जैसा कि यह गधा उस व्यापारी को 2 बार मूर्ख बना चुका था। तो इस तरीके से उस व्यापारी ने इस गधे को ऐसा कहा कि तुम कई बार किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो दोस्तों आज की स्टोरी से मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।